नमस्कार, मेरा नाम है सुरेश। आप देख रहे हैं सत्य भारत न्यूज। रेड्डी पुलिस ने बुजुर्ग दंपति के अंधे कत्ल का किया पर्दाफाश, आरोपी को किया गिरफ्तार। रेड्डी पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम कावड़ में रहने वाले रामूलाल पिता नार सिंह बारेला 70 साल, सनीबाई पत्नी रामलाल बारेला 65 साल जो ग्राम कावड़ के निवासी हैं, मर गए। जांचोपरांत मामले को प्रथम दर्शाया गया। अज्ञात आरोपी के विरुद्ध हत्या का मामला कायम किया गया। सूचना उपरांत पुलिस अधीक्षक सीहोर एस चौहान द्वारा घटना ग्राम कावड़ पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर विवेचक एवं थाना प्रभारी को शीघ्र अज्ञात आरोपी की पतासी करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक सीहोर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समीर यादव एवं शंकर सिंह पटेल अनुविभागीय अधिकारी बुधनी के मार्गदर्शन में निरीक्षक अरविंद कुमरे, थाना प्रभारी रेड्डी के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम द्वारा अज्ञात आरोपी के संबंध में मूववीर एवं वैज्ञानिक तकनीकी मदद से 29 वर्षीय ग्राम निवासी नायडू भड़कुल थाना रेड्डी जिला सीहोर को दबिश देकर पकड़ा। आरोपी से घटना के संबंध में पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि मृतक रामलाल परिहाड़ी झाड़ू फूक करता था, जिसमें मैंने परिहारी कराया था, किंतु मुझे उसका फायदा नहीं मिला। उसी बात पर पैसों के लेन देन भी था। इसी रंजिश को लेकर मैंने रामलाल के घर में जाकर उसको कुल्हाड़ी से मारा तथा सनी बाई को भी कुल्हाड़ी व पत्थर से मारकर हत्या कर दी। आरोपी से घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी व पत्थर जब्त किया गया। पुलिस अधीक्षक सीहोर एस चौहान ने टीम को पुरस्कृत करने के लिए घोषणा की गई। उस उक्त अंधे कत्ल का खुलासा करने में निरीक्षक अरविंद कुमरे, थाना प्रभारी रेड्डी, उप निरीक्षक CL रेखवाल, उप निरीक्षक दिनेश सिंह यादव, आरक्षक प्रवीण, आरक्षक विजय, आरक्षक आमीन, आरक्षक रामूलाल उइके की सराहनीय भूमिका रही। सत्य भारत न्यूज के लिए सीहोर से सुरेश मालवी की रिपोर्ट। जो कावड़ हत्याकांड हुआ था उसमें क्या खुलासा होना, क्या बात? दिनांक 18 मई को थाना रेड्डी में सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कावड़ में दो वृद्ध व्यक्तियों की लाश शव पड़े हुए हैं छत बिछत हालत में। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। मैं भी सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचा। जाकर देखा तो उनको चोटें थी, गंभीर प्रकृति की चोटें थी सिर में तथा बदन में, और उनको पंचनामा कार्रवाई की गई। मौके पर तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय भी मौके पर पहुंचे। पंचनामा कार्रवाई करने के पश्चात उनको पोस्टमार्टम करा गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मौके पर ही जाकर के हम लोगों को सख्त निर्देश दिए गए कि ये अंधे कत्ल का मामला है, इसको इनकी सघन इसकी जांच विवेचना की जाए और तत्काल आरोपी को पकड़ा जाए। लिहाजा वहाँ पर कंटिन्यू उपस्थित रह करके अलग अलग टीम बनाई जा करके हमने सघन पूछताछ की और वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन किया। ये पता चला कि जो मृतक था वो झाड़ा फूकी का काम करता था, परिहार का काम करता था, और इसी एंगल पे हमने जाते हुए जब पता किया तो ये ग्राम नायडू का 29 वर्षीय एक बारेला समाज के व्यक्ति है, जिसकी ससुराल ग्राम कावड़ में ही है, और वो घटना दिनांक को कावड़ भी आया हुआ था। शराब वगैरह उसने पी हुई थी, इस बात की पता चली, जानकारी मिली तथा मृतक के घर तरफ से भी जाना देखा गया, जिस संबंध में उसको पूछताछ संदेह के आधार पर उसको लाया गया, जिसने कबूल किया कि मृतक से उसने स्वयं की उसका स्वास्थ्य खराब रहता था। जो मृतक है रामलाल बारेला, उससे उसने झाड़ा फूकी कराई थी तथा वो पढ़ार कराई थी, पूजा पाठ जो भी होता है उसकी रंजिश, लेकिन वो स्वस्थ नहीं हुआ था। उसका इसी बात पे से विवाद है, उस पर रंजिश थी। इसी बात को विवाद रंजिश के कारण से, और जो दादा मृतक था उसको वो पैसा उनकी मांग करता था कि मैंने जो आपसे झाड़ा फूकी और पढ़ाई की है उसका पैसा चाहिए, पैसा क्यों नहीं दे रहा है। इसी बात पर के रात्रि में जब इसके घर में उसने बुलाया, घर पे ही इनका आपस में विवाद हो गया। विवाद होने के पश्चात इनमें झगड़ा आपस में जमता, वहां पर रखी कुल्हाड़ी से इसने उसके सिर पर वार कर दिया और उसकी हत्या कर दी। उसकी पत्नी ने वो बीच बचाव किया तो पत्नी को भी उसने हत्या कर दी कुल्हाड़ी मार करके, और इसका ये भी आशय रहा कि पत्नी राज खोल देगी, इस कारण से उसने पत्नी को भी मार डाला और फरार हो गया। अब पुलिस ने 48 घंटे के अंदर, रेड्डी पुलिस ने खासतौर से थाना प्रभारी रेड्डी अरविंद कुमरे ने और उनकी टीम ने बहुत सराहनीय काम किया है।
और उसको 48 घंटे के अंदर आरोपी को पकड़ा और उससे जो घटना में प्रयुक्त जो किया गया कुल्हाड़ी है वो भी जब्त की और गिरफ्तार किया, जिसको हम न्यायालय पेश करने जा रहे हैं। और पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमारी रेहटी पुलिस को इनाम देने की घोषणा की।